दो लड़कों ने चोरी छिपे टीचर के बर्थडे में एक शरारत कर दी, जिसकी वजह से दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। कई सालों बाद उनमें से एक बहुत अमीर और मशहूर पेंटर बन गया, जबकि दूसरा रेलवे की नौकरी से रिटायर होने के बाद भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जो आदमी पेंटर बना था वो अपनी आखिरी की जिंदगी बिताने के लिए अपने गांव लौट आया और उसने अपने घर के सामने लगी हुई झाड़ियों की देखभाल के लिए एक माली को काम पर रखने का सोचा। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए एक आदमी आया तो वो वही उसका पुराना क्लासमेट था, जिसके साथ मिलकर उसने बचपन में वो शरारत की थी। बचपन की दोस्ती की वजह से उस माली को बिना किसी परेशानी के नौकरी मिल गई और यहीं से दोनों की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। काम शुरू करते ही माली ने पेंटर के घर के सामने पड़ी हुई बंजर जमीन की पूरी योजना बना ली। उसकी नजर में वो सूखी जमीन पहले से ही फलों और सब्जियों से भरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की फसल की खुशबू अभी से आने लगी हो। वो आदमी अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था और वो अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता था। यहाँ तक कि घास काटने के लिए दरांती भी बहुत सोच समझकर खरीदता था। लेकिन पेंटर को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ घास काटने का एक साधारण औजार था। लेकिन माली के लिए वो दरांती सिर्फ एक औजार नहीं थी, बल्कि वो उसके और प्रकृति के बीच का रिश्ता थी। उसके हिसाब से एक अच्छी दरांती घास काटते समय साफ आवाज करनी चाहिए और उसका वजन भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर दरांती सही नहीं होगी तो काम करते समय हाथ और कमर बहुत जल्दी थक जाएंगे। माली जो भी काम करता था उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था, जबकि दूसरी तरफ पेंटर हर दिन दुनिया को देखता और उसी से प्रेरणा लेकर नई नई पेंटिंग बनाता रहता था। एक दिन पेंटर ने अपनी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स माली को दिखाई और उसे अपने बीते हुए सालों की पूरी कहानी सुनाई। माली उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। दुनिया की नजर में उसने नाम, शोहरत और दौलत सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसकी पेंटिंग्स की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन पेंटिंग बनाने की असली खुशी उससे बहुत पहले ही छिन चुकी थी। अपना मन बहलाने के लिए उसने कई दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाए, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन पेंटर को अब भी लगता था कि उसकी पत्नी बेवजह नाराज हो रही है। उसके हिसाब से अगर उसका दिल अब भी अपनी पत्नी के साथ है तो बाकी सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। माली ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वो उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसके लिए सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता था, बल्कि पति होने की जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी था। अपने परिवार के लिए वो हर दिन मेहनत करता था। उसने शराब और सिगरेट दोनों छोड़ दी थी और जो पैसे बचते थे उनसे हर साल अपने परिवार को समुद्र किनारे घुमाने ले जाता था। उनके पास किसी महंगे होटल में रुकने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो होटल का मुफ्त खाना खाते थे, दोपहर में थोड़ा आराम करते थे और शाम को समुद्र किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते थे। माली के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था। धीरे धीरे माली ने पेंटर को जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका दिखा दिया और समय के साथ दोनों की बचपन वाली दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। जब भी माली काम पर आता तो अपने साथ थोड़ा सा ब्रेड भी लेकर आता था। घर गंदा न हो इसलिए वो बाहर ही अपने जूते उतार देता था। उसके पीले रंग के रेन बूट्स के अंदर मोजे नहीं बल्कि उसकी पत्नी के हाथों से सिले हुए घर के चप्पल होते थे। जब पेंटर को पता चला कि माली ना शराब पीता है और ना ही कॉफी, तब उसने उसके लिए चाय खरीदनी शुरू कर दी। एक दिन माली ने पेंटर से पूछा कि वो इतने सालों बाद अपने गांव वापस क्यों आया। तब पेंटर ने बताया कि यही उसका जन्म स्थान है। उसके पिता चाहते थे कि वो परिवार की दवाई की दुकान संभाले, लेकिन उसका सपना पेंटर बनने का था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चला गया था।